नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र चौधरी, लेखक एवं प्रवक्ता राठ पब्लिकेशन आपका स्वागत करता हूं। समसामयिक की सीरीज़ में दोस्तों आज हम थोड़ा सा कुछ अलग प्रयास करेंगे। एक समाचार पत्र की कुछ महत्वपूर्ण कटिंग पर हम चर्चा करेंगे। पहले कि किस तरीके से प्रश्न बनते हैं, आप भी किस तरीके से न्यूज़पेपर को लिखें ताकि आपको पता लगे कि भी किस तरीके से समसामयिकी के प्रश्न तैयार होते हैं। तो ये है दोस्तों दैनिक भास्कर 9 अगस्त 2021 की कटिंग। और इसमें देखिए, पहली हेडिंग देखिए कि भी भारत जो है वो 41 साल बाद टॉप 50 में आया है। तो यानी कि बात प्रश्न हो गया कि टॉप 50 में आया तो भारत की कौन सी रैंक रही है। तो भारत की रैंक रही है 48वीं। ठीक है, भारत की 48वीं रैंक रही है। अब प्रश्न ये बनता है कि भी तालिका में जब पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान देखिए 113 पदक के साथ अमेरिका का है, दूसरा स्थान चीन का है और भारत 7 पदक के साथ जो है रैंक में 48वें स्थान पर है। तो ये जैसे पदक तालिका आप देख सकते हैं कि अमेरिका ने जैसे 39 स्वर्ण पदक और 16 दिन तक लगातार चाइना टॉप पर रहा था। कभी आपके ध्यान रहे कि जब भी देखते थे आप चीन पहले स्थान पर है, लेकिन 17वें दिन आखिर में एक गोल्ड ज़्यादा जीतकर 39 गोल्ड के साथ 41 सिल्वर 33 ब्रोंज मेडल के साथ अमेरिका कुल 113 पदों के साथ पहले स्थान पर रहा है। भारत 48वें स्थान पर है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, या तो आपको पहली रैंक का पूछेगा, दूसरी रैंक का पूछ सकता है, या भारत की कौन सी रैंक रही है। नेक्स्ट देखिए, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये बजरंग पूनिया का है, जो कांस्य पदक विजेता रहे हैं। 203 देशों ने इसमें भाग लिया और भारत का जो है 121 साल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, क्योंकि भारत जो है वैसे ओलंपिक देश खेलों की शुरुआत 1896 ईस्वी में हो गई थी, लेकिन पहले ओलंपिक में भारत ने भाग नहीं लिया था। भारत ने दूसरे ओलंपिक जो सन 1900 में हुआ था उसमें भाग लिया था। तो इस प्रकार ये 121 साल लिखा आ रहा है। तो ये भारत 121 साल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। लास्ट जो मास्क 1980 का जो मास्को में हुआ था ओलंपिक, उसमें भारत 23वें नंबर पर था। उसके बाद कभी भी टॉप 50 में। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, 7 मेडल, कुल 7 मेडल पहली बार जीतते हैं। यहाँ 23वीं रैंक भले ही थी, लेकिन यहाँ भी इतने मेडल नहीं जीते गए। तो ये भारत का अब तक का ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। तो अब बिना कुछ देर किए हुए दोस्तों हम एक बार ये और देख लेते हैं। जैसे हमारे जो पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा हैं, आपको पता है भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। मीराबाई चानू है जिन्होंने भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता था। रवि दहिया है जो कुश्ती में रजत पदक जीता। बजरंग पूनिया कुश्ती में कांस्य पदक। पीवी सिंधु बैडमिंटन में कांस्य पदक। लवलीना बॉक्सिंग में और पुरुष हॉकी टीम ने ये जीता है कांस्य पदक। तो इस प्रकार ये भारत के कुल 7 जो पदक आए हैं। तो एक तो टीम स्पर्धा में आया है जिसमें भारतीय पुरुष हॉकी है, बाकी सिंगल व्यक्तिगत स्पर्धाओं में आए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं किसी भी न्यूज़पेपर को हम पढ़ते समय उसको वहीं लिख सकते हैं। और इस प्रकार हम अब देखते हैं आज के प्रश्न किस प्रकार है।
पहला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन रहे? मनप्रीत सिंह, मीराबाई चानू, नीरज चोपड़ा, बजरंग पूनिया। तो इसका सही उत्तर दोस्तों है बजरंग पूनिया। लेकिन दोस्तों जो ओपनिंग समारोह हुई थी उसमें उद्घाटन समारोह में मनप्रीत सिंह और MC मैरी कॉम जो थे वो इसके ध्वजवाहक रहे थे। तो अब देखिए इसमें 23 जुलाई को शुरू हुए और टोक्यो ओलंपिक 8 अगस्त को इनका समापन हुआ है। और IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं थॉमस बाक ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन की औपचारिक घोषणा की। देखिए दोस्तों ये 2020 में होना था लेकिन कोरोना काल के कारण इनको 2021 में किया गया। एक प्रश्न ये और बनता है कि अगला ओलंपिक कहाँ होगा? तो अब अगला ओलंपिक 2024 में पेरिस फ्रांस में होगा। और ये बात जो क्लोजिंग सेरेमनी या समापन समारोह में तो बजरंग पूनिया भारत के ध्वजवाहक रहे, जबकि ओपनिंग सेरेमनी या उद्घाटन समारोह में भारतीय दल में पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और मुक्केबाज MC मैरी कॉम भारतीय ध्वजवाहक रहे थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो अभी हमने न्यूज़पेपर कटिंग में देखा पढ़ा तो भारत का स्थान रहा 48वां। तो भारत 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य के साथ कुल 7 पदक प्राप्त कर पदक तालिका में 48वें स्थान पर रहा है। और जैसे मैंने बताया पहले स्थान का हमें और ध्यान रखना है, अमेरिका रहा है। तो इस प्रकार ये पदक तालिका जो है इसका हम अध्ययन न्यूज़पेपर में भी कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सुरक्षा परिषद में 9 अगस्त को हुई ओपन डिबेट की अध्यक्षता किसने की? तो देखिए दोस्तों ये डी विकल्प रह गया था तो हम डी विकल्प लिख देते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 9 अगस्त को हुई ओपन डिबेट की अध्यक्षता किसने की? तो ये सही उत्तर होगा दोस्तों C ऑप्शन, नरेंद्र मोदी। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 9 अगस्त को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसकी अध्यक्षता 1 माह के लिए भारत को मिली हुई है। तो उस भारत की अध्यक्षता में अब जो पहली मीटिंग हो रही है ओपन, उसमें जो मुख्य मुद्दा है ये भी पूछ सकता है समुद्री सुरक्षा। तो समुद्र के अंदर जो डकैती होती है, तस्करी होती है, उसको रोकने के लिए समुद्री सुरक्षा की ओपन डिबेट की अध्यक्षता की है। तो जो सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस हैं, और 10 अस्थायी सदस्य में से प्रत्येक को बारी बारी से 1-1 माह की सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिलती है। तो अगस्त माह की 2021 की अध्यक्षता भारत की शुरू हुई है। तो इसमें भारत अब अध्यक्षता कर रहा है। एक संयोग मानिए कि नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की ओपन डिबेट की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी बने। ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि भी सुरक्षा परिषद की ओपन डिबेट की अध्यक्षता करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है भारत के? तो नरेंद्र मोदी। और भारत जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 8वीं बार
अस्थायी सदस्य बना है? ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। भारत कौन सी बार सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बना है? ये जो कार्यकाल है इनका, ये 1 जनवरी 2021 से प्रारंभ हुआ है और 31 दिसंबर 2022 तक इनका कार्यकाल रहेगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रस्तावित दिल्ली से अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में सर्वाधिक हिस्सा किस राज्य का है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो इसमें सर्वाधिक हिस्सा होगा दोस्तों राजस्थान का। तो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCL की ओर से दिल्ली से अहमदाबाद की हाई स्पीड कॉरिडोर के सर्वे का काम प्रारंभ कर दिया है और इसमें जो टोटल हिस्सा होगा उसमें 75% राजस्थान से होकर गुजरेगा। तो कुल जो इसकी रूट की लंबाई 886 किलोमीटर है, उसमें से 658 किलोमीटर इसकी लंबाई राजस्थान में होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस 1 अगस्त, 6 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 9 अगस्त। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। इस दिन अमेरिका ने विश्व में पहली बार परमाणु बम का इस्तेमाल, ये हिरोशिमा शहर है जापान का, यहाँ पर पहली बार परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था, तो उसकी याद में ये मनाया जाता है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन, जो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस व नागासाकी दिवस भी। नागासाकी भी जापान का शहर है जिस पर 9 अगस्त को पुणे अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इसी प्रकार बने रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।